Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara here. I hope you all are healthy, prosperous at your home, enjoying your holidays, enjoying Corona periods. Take care of yourself. Today, I am with a new video that is for class 9th. This is lesson 3rd. The little girl. This is the story of a little girl whose parents doesn't care of her. उसके पेरेंट्स उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। शी स्कैर्ड ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप से इतनी डरती है उसकी जान निकल जाती है। ओके, दे नेवर टॉक्स, वो कभी बातचीत ही नहीं करते हैं। सो वी लर्न दिस लेसन बिफोर प्रोसीडिंग्स फॉर द लेसन। आप आई रिक्वेस्ट, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। नाउ लेसन्स, नेक्स्ट पार्ट। For the lesson here, we first of all learn the summary of the lessons. It is the way of learning lessons. I always teach lessons telling the story at the earliest. Then we read the lessons, study the lessons. So summary means first we get an introduction of the lessons. We get a clue. हमें कुछ संकेत, कुछ इशारे, कुछ समरी, कुछ हमें मैटर्स मिल जाता है जिसके माध्यम से हम स्टोरी को कुछ समझ लेते हैं। हमें पहले से लेसन की थीम के बारे में कुछ हमारी राय, कुछ हमारी विचारधारा डेवलप हो जाती है, कुछ क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं जिनसे हम लेसन को पढ़ते समय आसानी से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग दिस लेसन्स, फील फ्री टू शेयर योर क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चन आराम से शेयर कीजिए, कोई भी हेजिटेशन नहीं है। आपके क्वेश्चनों को मैं पढ़ूंगा, उनके आपको पर्सनली आंसर दूंगा। जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, छोटे हो, बड़े हो, 1 हो, 2 हो, आप सभी दें। वर्ड मीनिंग हो, फ्रेज हो, whatever you have, you can answer me. So now we study the summary. In this lesson there is a story of a father who is very cruel to his daughter and his wife. वो अपनी डॉटर और वाइफ के प्रति बहुत ही क्रूर है। क्रूर का मतलब होता है निर्दयालु, उसको कुछ दया नहीं है, मनमर्जी अपनी चलाता है। वो सिस्टम घर के अंदर चलाता है। ऑफिस की जो बॉसागिरी है ना, वो घर में आके चलाता है। ही इज अ वेरी बिग एंड हैज अ जायंट हेड, वो काफी बड़ा मोटा है, उसका सर भी काफी बड़ा है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि बच्ची, इनकी जो डॉटर जो है ना, उसको बहुत डर लगता है, क्योंकि बच्ची ये सोचती है कि ये तो उसका, वो छोटी है बच्ची, तो फादर बहुत बड़ा है, तो उसे वो बड़ा नजर आता है, हाथी के जैसा नजर आता है। हिज लेग्स, हैंड्स, फेस लुक्स वेरी एनॉर्मस, बहुत बड़े उसको दिखते हैं। वो सोचती है कि पता नहीं क्या होगा, अगर मेरे फादर मेरे पास में आ जाएंगे, वे मुझे कुछ कह देंगे तो पता नहीं क्या होगा, मुझे चबा जाएंगे, अपने हाथों के नीचे मुझे दबा लेंगे, ऐसा कुछ लगता है उसको। ही नेवर स्पीक्स पोलाइटली टू हिज फैमिली मेंबर्स। ही का मतलब वो व्यक्ति फादर, वो फादर जो है अपने फैमिली मेंबर से कभी बोलता ही नहीं, ढंग से बात नहीं करता, घर के अंदर आकर के पोशाक चलाता है। मैंने आपको बताया था, नेवर स्पीक्स। ही शोज बोसिज्म ऑन हिज वाइफ एंड डॉटर, अपनी वाइफ और डॉटर पर बोसगिरी जताता है। दे नेवर टेक केयर ऑफ द डॉटर। दे का मतलब पेरेंट्स, न तो उसका फादर अपनी बेटी की केयर करता है और न वो खुद केयर करता है, दोनों उसकी लड़की की कोई केयर नहीं करता है। सी स्केर्स का डरना, शी स्केर्स टू टॉक टू देम, वो उनसे बात करने से उसको डर लगता है, बच्ची को उनसे बात करने से डर लगता है। when they when her father came to home, she locks herself in her room। और जब उसके पिताजी ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं तो बच्ची अपने आप को लॉक कर लेती है, बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करती है। वन डे हर ग्रैंड मदर, बच्ची की ग्रैंड मदर जो है, टेल्स हर, बच्ची को कहती है दैट देयर विल बी बर्थडे ऑफ हर फादर नेक्स्ट वीक। उसके फादर का, वो उसकी माँ कहती है कि आपके फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक ही, तो उसके लिए वो कुछ उसे बताती है। दे विल बी ऑफ हर फादर नेक्स्ट वीक। शी वांट्स टू सरप्राइज हर फादर बाय गिविंग ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। जब उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि आपके फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे है, तो उस छोटी बच्ची ने सोचा कि मैं कैसे मेरे फादर को सरप्राइज दूं, ऐसी गिफ्ट प्रिपेयर करूं जिसे मेरे पिताजी सरप्राइज रह जाए। फॉर दिस, इसके लिए, उस सरप्राइज देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, शी टेक्स ए पीस ऑफ क्लॉथ, वो घर से कपड़े का टुकड़ा लेती है, एंड स्टिच
तीन साइड उसको सील लेती है, स्टिच कर लेती है। व्हाट टू फिल इन इट, अब उसमें क्या भरा जाए ये उसकी समझ में नहीं आता कि इसमें अंदर क्या डाला जाए। सो शी सडनली शी फाइंड सम पीस ऑफ पेपर, कुछ उसे पेपर के पीस मिल जाते हैं, कागज के टुकड़े उसे मिलते हैं। एंड टक्ड देम, टक्ड का मतलब होता है, टक देम का मतलब होता है ठूंस देना, वो उनको उसके अंदर ठूंस देती है। देम इन इट एंड टर्न इट ए ब्यूटीफुल कुशन, कुशन का मतलब होता है एक पिल्लो बना, तकिया बना देती है उसे। बट इट वाज हर फादर्स स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी, जो उसने कागज अंदर डाले थे फाड़ करके, वो उसके फादर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। पोर्ट अथॉरिटी के लिए कोई स्पीच तैयार किया हुआ था, वो कागज थे, लेकिन बच्चे ने डाल ली। बच्चे तो पहले डरते थे, अभी ऊपर से इतनी बड़ी समस्या और आ गई। तो ये क्या होता है देखते हैं। देन सी देन शी वाज बिटन, शी देयर विल बी वाज, शी वाज बिटन, उसकी पिटाई की गई, उसके फादर ने उसकी पिटाई की। शी वाज बिटन वन, she gets a chance to sleep with her once होगा ये, once she gets a chance to, she gets a chance to sleep with her father, एक दिन इसके बाद में, एक दिन उसकी पिटाई होगी उसी दिन। उसके बाद में क्या होता है, उसे एक बार अपने पिताजी के साथ सोने का चांस मिलता है। उसकी मम्मी जो है थोड़ी इल हो जाती है, बीमार हो जाती है ना, तो उसे चांस मिलता है। ओके, दैट डे शी अंडरस्टैंड्स हर फादर एंड लव हिम, उस दिन उसने अपने पिताजी को समझा, उसे समझ में आया कि मेरे पिताजी का हार्ट बहुत बड़ा है ना? और बहुत अच्छे आदमी हैं, वो बहुत ही केयर करते हैं, मैं तो ऐसे फालतू में ही डरती हूँ, इस तरह की वो भावनाएँ सोचती है। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द लेसन। यहाँ क्या है? इस लेसन के अंदर एक मैसेज ये है कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर चाइल्ड, हमें अपने बच्चों से प्रॉपर्ली बातचीत करते रहना चाहिए। हमें उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहिए। ज़्यादातर पेरेंट्स की प्रवृत्ति रहती है, बच्चों से बात तक नहीं करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। हमें बच्चों के साथ बातचीत करते रहने की, उनकी भावनाओं को जानते रहना चाहिए, ताकि कोई भी समस्या आए, तो हम उनको आराम आराम से सुलझा सकें। नाउ वी प्रोसीड फॉर द लेसन्स। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। टू द लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची के लिए, ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, छोटी सी बच्ची के लिए ही का उसका फादर जो था एक डरावनी फिगर थी, एक डरावनी सी चीज थी। जब भी उसके फादर उसे दिखता तो डर जाती थी। अवॉइडेड का मतलब होता है अलग रहना, उससे वो अलग रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही उसका फादर केम इनटू हर रूम, हर रोज उसके पिताजी काम पर जाने से पहले हमेशा उस लड़की के रूम में आते थे। अब लड़की का अभी तक नाम नहीं बताया है, आगे नाम आया, उसका नाम केजिया है। केम इनटू हर रूम, उस लड़की के रूम में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और एक फॉर्मेलिटी के रूप में उसे किस दिया करते थे। एंड टू व्हिच शी रेस्पोंडेड, उस इसके आंसर के रूप में रिस्पोंडेड विद गुड बाय, वो जो किस होने के बाद उसे गुड बाय बोल देती फादर एंड ओ। देयर वाज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब उसके फादर घर से निकल जाते, तो उस बच्ची के लिए बहुत ही राहत भरी समय होता। और जब वो कैरियर्स का मतलब जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली का मतलब जो बैग जो होती है ना, बैग ट्रॉली जो होती है, वो उस बैग को घसीट के ले जाया करते थे, तो उसकी आवाज फेंटर एंड फेंटर, फेंट का मतलब ऐसे बेहोश होना होता है, लेकिन यहाँ फेंट का मतलब आवाज धुंधली पड़ जाना। जब कोई चीज़ दूर जाती है तो उसकी आवाज़ हमें कम सुनाई देती है। तो जब जैसे-जैसे उसकी आवाज़ उसे कम सुनाई देने लगती है, तो लड़की के लिए ये समय बहुत ही खुशी का और ग्लेड का हुआ करता था। इन द इवनिंग, वापस शाम को, व्हेन ही केम होम, जब उसका फादर घर आ जाता, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस का मतलब वो सीढ़ियों के पास में खड़ी रहती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, जोर से आवाज़ सुनती। ब्रिंग माय टी इंटो द ड्राइंग रूम, जोर से वो बोलता क्योंकि आते ही बहुत खरीद देता था, है ना? हैज़न्ट द पेपर कम येट, अभी पेपर नहीं आया मेरे रूम के अंदर। ओके, मदर गो सी इफ माय पेपर्स आउट देयर, वो कहता अपनी माँ को, लड़की की ग्रैंड मदर को, कि जाओ देखो कि मेरा पेपर बाहर है क्या, एंड ब्रिंग मी माय स्लीपर्स, और मुझे मेरे स्लीपर ला के दो। इस तरह की वो बहुत सी है। इस पहले पैराग्राफ में हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन देखा है कि वो फादर कैसा था। ओके, नाउ ऑन द सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, केजिया, उस लड़के का क्या नाम था, केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, उस बच्ची को केजिया कहती थी। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब केजिया, उसकी माँ को तो उसने डांट लगा दिया थी। केजिया ये बात अपनी उसकी जो केजिया की मम्मी थी,
केजिया को बोलती है, "यदि आप अच्छी लड़की हो, मैं आपको अच्छी लड़की तब मानूँगी, जब आप नीचे उतर के अपने फादर के शूज़ उतार दोगी।" बूट्स को टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव कर देना। इसका वर्ड मीनिंग है यहाँ पे टेक ऑफ का मतलब रिमूव कर देना। तो रिमूव कर दो। तो इस तरह से उसको कहती है। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स। धीरे-धीरे अब लड़के ने मदर ने कह दिया तो आना तो उसे पड़ा क्योंकि वो डरती थी। लेकिन वो धीरे-धीरे नीचे उतरती, डर रही थी। मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल। और जब वो अपने फादर के रूम की तरफ हॉल को क्रॉस करती तो और ज़्यादा धीरे हो जाती थी। पुश ओपन द डोर, ड्राइंग रूम डोर। वो धीरे से उस रूम को ओपन करते। बट बाय दैट टाइम इस समय तक ही हैड हिज स्पेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और जब वो बच्ची रूम के अंदर एंटर करती तो उस समय तक उसके पिताजी चश्मा पहन चुके होते थे। और उस लड़की को देखने के लिए गूगल के ऊपर से बड़ी-बड़ी आँखें निकाल कर देखती है। और ये जो दृश्य था इस तरह से देखने का उसका, तो ये लड़की के लिए बहुत ही टेरिफाइंग था, बहुत ही डरावना लगता था। "वेल केजिया हरी अप।" वो मिठास नहीं था उसमें, "ए जल्दी आओ, इधर आओ।" है ना? "पुल ऑफ दीस बूट्स।" पुल ऑफ का मतलब भी उतारना होता है, रिमूव कर देना होता है, ड्रॉप। "वुड टेक हिम अस आउटसाइड।" उन्हें बाहर ले जाकर के रख दो। अब वो इतना देखो पोसेसिव था कि उसे अपने शूज़ भी उतारने नहीं आते थे। चाहता नहीं कि मैं शूज़ उतारूँ, वो बच्ची से उतरवाता था, है ना? "हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे?" आज आप अच्छी लड़की होगी? अब वो बच्ची डर के मारे कैसे बोलती है? देखो इसमें क्या लिखा है। आई डोंट नो मतलब डिड डोंट का मतलब है कि वो थोड़ी डर के मारे जब डर होता है तो आदमी की टंग जो होती है धकलाने लग जाता है आदमी। तो यहाँ लिखा है आई डिड डोंट नो फादर मतलब डर डर रही थी। ये वर्ड दिखाते हैं ना। यू डोंट नो ये नीचे वाली लाइन उसके फादर बोलते हैं उसकी इमिटेशन करते हैं, नकल करता है उसकी कि ऐसे आप बोल रही हो। इफ यू सटर लाइक दैट मदर लाइक दैट यदि आप इस तरह से सटर करोगे, हकलाओगी तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यदि आप इस तरह से हकलाओगे तो आपको मदर है ना डॉक्टर के पास ले जाएगी और इंजेक्शन लगवा के लाएगी। इस तरह से उसे डराता था। सो दिस इज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द दिस लेसन। सो वी प्रोसीड। दिस इज द थर्ड। नेक्स्ट शी नेवर सटर विद अदर पीपल। अब पीछे वाले पैराग्राफ में ये समस्या है कि वो बच्ची हकलाती है, लेकिन नेचुरली क्या है वो लड़की कभी हकलाती थी नहीं। शी नेवर सटर्ड विद अदर पीपल। दूसरे लोगों के साथ जब बोलती थी तो बिल्कुल भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप। गिवन अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब छोड़ देना, त्याग देना। वो इस तरह की सटरिंग को बिल्कुल छोड़ चुकी थी। बट ओनली विद फादर। लेकिन जब भी फादर उसके सामने आ जाते तो she set her because she afraid, because then she was trying to so hard to say the words properly। उस समय वह अपने शब्दों को मुश्किल से प्रॉपर्ली कह पाती थी। क्यों क्यों कह पाती थी? क्यों नहीं कह पाती थी? क्योंकि उसे अपने फादर का डर लगता था। What's the matter? What's what are you looking so raised about? मतलब आप इतने डरी हुई सी क्यों लग रही हो? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मतलब वो उसका फादर मदर को बोलता है, अपनी मदर को बोलता है, ग्रैंड मदर को बच्ची की कि मदर आई विश मैं चाहता हूँ यू टॉट दिस गर्ल आपने इस लड़की को पढ़ाया था। टॉट सेकंड फॉर्म है। नॉट टू अपीयर ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड। इस तरह से सुसाइड की शक्ल में मेरे सामने आकर के न खड़े हो। हियर केजिया कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। वापस अब वहाँ उसने चाय पी, है ना? तो वो कहता है केजिया बे चाय ले जाओ, चाय के कप जाओ तो बाहर टेबल पे रख के आओ। छोटे-मोटे काम करके उस बच्ची से करवाते हैं। ऐसे तो सर्वेंट से भी नहीं करवाते हैं। ही वाज़ सो बिग हिज hands, his neck, especially his mouth when he yawned। yawned का मतलब दमाई लेना। कहने का मतलब क्या होता है? उबासी लेना। जब वो उबासी लेने के लिए अपना मुँह खोलता, तो उसका मुँह अब उसे बच्ची को बहुत बड़ा दिखता था। ऐसा लगता था कि अगर गुस्सा आ गया तो उसके फादर उसे चबा जाएँगे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन। अपने फादर के बारे में अकेले में सोचना वाज़ लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। बच्ची कह रही है कि पिताजी के बारे में अकेले में सोचने का मतलब है कि एक जायंट, एक राक्षस के बारे में सोचना जैसा उसके बराबर लगता था। ऑन संडे
एक दिन संडे की बात है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, हर का मतलब उस बच्ची को, एक दिन संडे को बच्चे की ग्रैंड मदर उस बच्ची को नीचे भेज देती है टू ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ताकि वो अपने मदर और फादर के साथ में ढंग से बातचीत कर सके, इसलिए नीचे भेज देती है। बट लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर्स रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफा, लेकिन उस बच्ची को उसके पिताजी हमेशा सोए हुए मिलते और उसकी माँ हमेशा अखबार पढ़ती हुई मिलती। दिस इज द इमेज, देख सकते हैं आप। इस तरह से वो, ये लड़की उनसे मिलने के लिए आई संडे के दिन, लेकिन उसके पिताजी देखो कैसे सोए हुए हैं, है ना? पैरों के नीचे भी पिलो लगा रखा है, हेड के नीचे पिलो लगा रखा है, हेड पे हैंकी लगा रखी है फेस के ऊपर, है ना? इधर उसकी मम्मी बैठी है। दे डोंट केयर ऑफ देयर डॉटर्स, कोई ध्यान ही नहीं रखना चाहता, बोथ आर बिजी, है ना? और इस माहौल में बच्ची जो होती है वो क्या हो जाती है, अ, अलग तरह के बिहेवियर में आ जाती है और कुंठित हो जाती है, मतलब सामाजिक रीति रिवाज को तोड़ने लग जाती है, वो घर से उसका मन मुटाव होने लग जाता है। तो दिस इज द वे। देन हर हैंकीज ऑन हिज फेस, उसके फादर के फेस पे आपने देखा कि हैंकी लगी हुई थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्यूजन्स, और पैरों के नीचे भी एक सबसे अच्छा क्यूजन लगा के रखता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और जोर जोर से खराटे मार के नींद लिया करता था। ये उसके फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। यस, दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ। लड़की वहां पर वो अपने पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए वहां जाती है, तो वहां क्या आपने देखा होगा कि किस तरह से उसकी फादर है जो सोए हुए हैं, मदर न्यूज़पेपर पढ़ रही है, उनकी बेटी वहां आई है, उनको पता ही नहीं है, वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, बातचीत करना भी नहीं चाह रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं आगे। शी सेट ऑन ए स्टूल, वो स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम, ग्रेवली का मतलब ध्यान पूर्वक अपने फादर को देखती है। अनटिल, उस समय तक देखती ही रहती है, कब तक? ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, जब तक कि वो वोक नहीं, उठ नहीं जाता, स्ट्रेस का मतलब अंगड़ाई नहीं ले लेता है। एंड आस्क इट द टाइम देन, जब तक कि वो समय नहीं पूछता तब तक वो बच्ची वहीं बैठी रहती है। डोंट स्टेयर सो, स्टेयर का मतलब होता है नजर गार्ड कर देखना, एक जगह नजर गार्ड के टिक टक लगा कर देखना। एजिया यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओल, वो उसका फादर उसे कहते, देखो कितनी अच्छी उपमा दी है उसने, है ना? कोई प्यार का तो नाम ही नहीं है। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन उसे जुकाम लग जाता है तो घर में ही रहती है। हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर, उसकी दादियां उसे बताती है दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि अगले वीक उसके फादर का बर्थडे है। सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए फाइन क्वेश्चंस फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ येलो सिल्क। उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि आपके पिताजी का बर्थडे नेक्स्ट वीक में है, तो आपको अपने पिताजी के लिए, उसने सजेस्ट किया कि आपको अपने पिताजी के लिए एक अच्छा येलो सिल्क के कपड़े का एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन का मतलब तकिया बनाना चाहिए। लेबोरियसली, मेहनत करके, बड़ी मेहनत की। विद द डबल कॉटन डाल करके। लिटिल गर्ल स्टिच्ड, टांका लगाया, उसको सिला। थ्री साइड, तीन तरफ से उसको सील लिया। बट व्हाट टू फिल इन विद इट, दैट वाज द क्वेश्चन, लेकिन इसमें बढ़ा क्या जाए, ये उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था। ग्रैंडमदर was out in the garden, उसकी दादी माँ बाहर थी, and she wandered into mother's bedroom to look for the scrap। अब वो उस तकिए में कुछ डालें, इसके लिए वो क्या करती है, इधर-उधर घूमती है और वो अपनी मदर के रूम में चली जाती है। ओके, ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, वहां पे उसे काफी पेपर्स की शीट मिल जाती है, काफी पेपर वहां पड़े होते हैं। गैदर देम, उसे इकट्ठा करती है। देन फिर क्या होता है देखो, दिस इज द पिल्लो शी हैज स्टिच्ड थ्री साइड्स एंड नाउ शी हैज टक्ड, इसको बोलते हैं टक्ड, कोई चीज को जबरदस्ती अंदर डाल देना। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, लास्ट पीरियड होता है और छुट्टी का समय हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी बुक्स को बैग के अंदर टक करते हैं, पुट नहीं करते हैं। पुट तो होता है ध्यानपूर्वक रखना, टक का मतलब होता है जबरदस्ती ठूंस देना। तो बच्चे इस तरह जबरदस्ती ठूंसते हैं, वैसे इसने भी पेपर इसके अंदर टक कर दिए, ठूंस दिए। ओके, देन तोड़ दी, मुझे फाड़ देती है सभी पेजों को जो वहां मिलते हैं, इनटू द टिनी पीसेस एंड स्टफ हर केस। स्टफ का मतलब वो टक अलग है, स्टफ अलग है। हर केस अपने उस पिल्लो को भर लेती है। देन शूट आप द फोर्थ साइड, फिर चौथी साइड को भी सील देती है। देखा आपने किस तरह से उसने काम किया, काफी ब्यूटीफुल पिल्लो का। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस
दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन हाउस। अब उसने पिल्लो तो बना दिया, उसी रात को शाम को घर में क्राई, अफरा तफरी मच गई। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैज बीन लॉस्ट। अब वो फादर ने क्या किया था, पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक स्पीच तैयार किया था, वो लॉस्ट हो गया था, वो मिल नहीं रहा था कहीं। ओके, अब लॉस्ट कहाँ हो गया ये आप अनुमान अभी लगा सकते हैं, वो क्यों लॉस्ट हो गया, मैं तो आपको बातें बताऊंगा। रूम्स वर सर्च, सभी रूम्स को ढूंढा गया, सर्च किया गया। सर्वेंट्स फॉर क्वेश्चंस, नौकर्स को पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, लास्ट में मदर जो केजिया के रूम में पहुंच गई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन द टेबल ऑफ आवर रूम्स। उसकी मदर कहती है, केजिया शायद आपने तो हमारे रूम में कुछ पेपर्स नहीं देखे होंगे। ओ यस ही सेड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज। अब ये माय सरप्राइज क्या है, वो कहती है कि मैंने मेरे सरप्राइज के लिए उनको फाड़ दिया। यहाँ सरप्राइज है, उसने अपने फादर के लिए सरप्राइज बनाया था पिल्लो, है ना। वो कहती है कि मैंने मेरे सरप्राइज को फाड़ दिया। वो स्क्रीम्ड मदर, इतना सुन के उसकी माँ जोर से चिल्लाती है, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम एट दिस इंस्टेंट, जल्दी इस रूम में आ जाओ, उसकी माँ ऐसा कहती है। एंड शी dragged down to where father was pacing टू एंड फ्रो का मतलब हियर एंड देयर। अब उस बच्ची को उसकी मदर नीचे ले आती है जहां पर उसके पिताजी गुस्से के अंदर इधर से उधर घूम रहे होते हैं, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीछे किए हुए। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड, है ना, मदर ने बताया कि इसने ऐसा कर दिया। ही स्टॉप्ड, स्टेयर्ड एट चाइल्ड, रुका और बच्ची की तरफ इतनी नजर घूर के देखी। डिड डिड यू डू दैट, क्या आपने किया? नो, शी विस्पर्ड, वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पाती थी, है ना, तो वो विस्पर्ड करती है। विस्पर का मतलब है धीरे से बोलना, कानाफूसी करना। मदर गो अप टू रूम, मदर उसके रूम में जाती है। एंड फेच, फेच एक वर्ब होती है, फेच का मतलब अलग होता है। फेच का मतलब गो एंड ब्रिंग समथिंग का मतलब होता है कि आप जाओ और लेकर के आओ। एक तो होता है कि ब्रिंग, लेके आना, लेके आने का मतलब आप अगर उधर से आ रहे हो तो साथ में कुछ पानी भी ले आ सकते हो। अगर आप यहाँ से जाएं और पानी लेकर के वापस आए तो उसे फेच कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट के ग्राउंड में जो फील्डर जो होता है वो बॉल को फेच करता है, ब्रिंग नहीं करता है। मतलब वो पहले तो पीछे भागता है उसके, है ना, और फिर उसे पकड़ कर वापस फेंकता है या लेके आता है, उसे फेचिंग कहते हैं। तो उसकी मदर जाती है, उसे लेकर के आती है, फेच डाउन द डैम्ड थिंग, see that see that the child's put to bed this instant। देखो इस बच्चे ने किस तरह से इसको अंदर डाल दिया, ये वो बात उसकी मदर कहती है। नाउ वी लर्न द नेक्स्ट थिंग ग्राफ। क्राई टू मच टू एक्सप्लेन, बच्ची चिल्लाती है एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरी गलती नहीं है। शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। वो अपने रूम के अंदर सो जाती है, दुबक कर सो जाती है, और जो डल लाइट रूम में जल रही होती है उसको वो देखती है। देन फादर केम इनटू हर रूम, उसके पिताजी उसके रूम में आते हैं विद द रूलर इन हिज हैंड, अपने हाथ में डंडा लेकर के। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उसने कहा कि मैं पीटूंगा आपको इसके लिए। उसका फादर कहता है, ओह नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथेस। वो जोर से चिल्लाती है और बेड क्लोथेस के नीचे छुप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड, वो उनको खींच करके अलग कर देता है। उसके पिताजी उन कपड़ों को वहां से हटा देता है, असाइड का मतलब अलग कर देना। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर देता है। होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस, आपको एक बार तो ज्ञान देना पड़ेगा मुझे, ऐसा कहता है। फॉर ऑल नोट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, इसलिए ज्ञान देना पड़ेगा कि आपको उन चीजों को टच नहीं करना है जो आपको आपसे बिलोंग नहीं करती है, जो आपकी नहीं होती है। पेपर साहब कहते नहीं तो आपने क्यों टच किया? बट इट वाज फॉर योर बर्थडे। अब उसकी दत्तरती बोलती है, "नहीं सर, मैंने तो पापा, मैंने तो आपके बर्थडे के लिए बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन अ लिटिल पिंक पाम, और जोर से डंडा उसके हाथ में गिरता है। आज लेटर, घंटों की बात में, when grandmother had wrapped her in a shawl, फिर ग्रैंडमदर उसे एक शॉल में लपेट लेती है। rocked her in a rocking chair, एक रॉकिंग चेयर में उसे बिठा देती है। the child clung to her soft body, वो चाइल्ड जो है ना उसकी ग्रैंडमदर की बॉडी के चिपक जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर ऑफ फॉर, वो बच्ची कहती है शाउट, शॉप्स का मतलब होता है सबूतियां लेना, सबूत का मतलब आप रोते-रोते काफ़ी देर तक जब रो लेते हैं, तो फिर क्या होता है, रोने के साथ-साथ में ज़ोर से साँस लेने की जो स्पीड होती है, उसको सोबिंग कहते हैं। सोबिंग का मतलब होता है ब्रीथ हेवीली व्हाइल वीपिंग,
है ना? रोते समय जो श्वास लेते हैं जोर-जोर से इस तरह से उसको सोबिंग कहते हैं, वो बच्ची रोती है। देन हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज़ उसे ग्रैंडमदर कहती है, वो नहीं कह रहे हैं शब्द। गो टू स्लीप पेट you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. वो कहती है लड़की की मैंने मेरे पिताजी को समझाने की कोशिश की लेकिन वो इतने अपसेट थे कि वो माने ही नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट लेकिन बच्ची इस बात को कभी भूल नहीं सकती। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स है ना। अगले अगले दिन जैसे उसने अपने पिताजी को देखा तो उसने दोनों हाथ पीछे छुपा लिए और उसके चिक जो चमक थी उड़ गई। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर अगले ही पड़ोसी नेक्स्ट डोर का मतलब पड़ोस में एक मैकडोनाल्ड नाम का व्यक्ति रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस फेंस होती है दीवार जिसे हम बाड़ कहते हैं ना घर की चार दीवारी को हम फेंस कह सकते हैं है ना। तो वो बच्ची फेंस के बीच में चार दीवारी के बीच में गैप है मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो ये बच्ची ये उनका घर है यहाँ से इस गैप से ये दिस इज मैकडोनाल्ड ये पड़ोस में रहता है इनके है ना। और ये इसी को देख कर सरप्राइज हो रही है कि मैकडोनाल्ड रहता है वो इस गैप से इनको देखती है। Gap in the fence, a little girl saw them playing tag. Tag is a name of game. Sports का नाम है। ये अपने बच्चों के साथ टैग खेल रहे हैं। In the evening, the father with the baby. देखो फादर ने अपने कंधों पे बेबी को बिठा रखा है। माउस इसका नाम है। On his shoulder, two little girls hanging. दो छोटी छोटी बच्चियां देखो इसको पकड़ रखा है दोनों तरफ से। ओके हैंगिंग on to his coat pocket run around and round the flower beds sacking with the laughter जोर जोर से हिल रहे होते हैं। ये फ्लावर बेड इधर लगी हुई है ये जो बेड्स हैं वो क्या है फूलों की क्यारियां लगी हुई है और यहाँ ये खेल रहे होते हैं। अब इनको देख करके बच्ची थोड़ी परेशान हो जाती है कि देखो फादर तो ये होते हैं। देन we learn the next once she saw the boy turn the hose अब वो ये पैराग्राफ उसी के बारे में जो मैकडोनाल्ड के बारे में वो बच्ची देखती एक बार तो एक लड़का जो उनका है ना उसके ऊपर एक होज ऑन कर देता है मतलब पानी का मग उसके ऊपर डाल देता है होज डाल देता है। ही ट्राइड टू केच देम लाफिंग ऑल द टाइम्स वो फादर उनको हंसते हुए पकड़ने की कोशिश करता है गुस्से में नहीं। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर और तब उसे पता चलता है कि अलग अलग किस्म के फादर होते हैं। पहले उसने कहा था ना कि भगवान ने इस फादर को बनाया है क्यों लेकिन आज उसे समझ में आया कि अलग-अलग किस्म के फादर होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एक दिन उसकी मदर बीमार हो जाती है। शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल वो दोनों हॉस्पिटल चली जाती है। लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस। एलिस उसकी कुक है। बच्ची एलिस के साथ अकेली घर पे रहती है। दैट नाइट ऑल राइट इन द डे टाइम बट व्हाइल एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड लेकिन जब एलिस जो है उसको बेड पे सुला रही होती है शी ग्रू सडनली अफ्रेड उसे डर लगता है उस बच्ची को। व्हाट आई व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर वो बच्ची कहती है यदि मुझे सपना आया नाइटमेयर का मतलब बेड ड्रीम्स अगर आए तो मैं क्या करूंगी। सी आजकल पूछती है आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स मुझे प्राय सपने आ जाया करते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड और जब भी मुझे सपने आते हैं तो मेरी ग्रैनी जो है ग्रैंड मदर जो है वो मुझे अपने बेड में ले जाती है। एंड आई कांट स्टे इन डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता और अगर अंधेरा होता है तो मुझे विस्पराहट विस्परिंग लगती है। विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाहट की आवाज मुझे महसूस होती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलाइस एलिस कहती है कि आप सो जाइए। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स उसके सॉक्स को उतारती है और एलिस उतारती है नौकरानी एंड डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पा है ना। वो कहती है स्क्रीम मत करना चिल्लाना मत अगर डर लगे तो अपने फादर को जगा लेना ऐसा वो कहती है। नेक्स्ट डे बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम वही वो पुराने वाला सपना उसे आया। द बाउचर विद a knife and a rope who came nearer and nearer smiling that dreadful smile वो एक सपने में देखती है एक बाउचर कमले कसाई उसके हाथ में नाइफ है एक रस्सी है वो उस बच्ची के पास में आ रहा है धीरे धीरे पास में आ रहा है वो स्माइलिंग करते हुए आ रहा है वो स्माइल वो नहीं जो खुशी देने वाली वो स्माइल ऐसी जो डरावनी हो। वाइल शी कुड नॉट मूव वो हिल भी नहीं सकी कुड ओनली स्टैंड स्टिल
चुपचाप खड़ी रहती है, वो अपने सपने में देखती है ऐसा। क्राई आउट ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, शी वोक शिवरिंग टू सी फादर आउटसाइड हर बेड। वो जब उठती है तो देखती है, कंप-कपा के उठती है, उसके फादर उसकी बेड के पास में खड़े होते हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और अपने हाथ में कैंडल है। देन व्हाट्स मैटर ही सेड, उसके फादर कहते हैं क्या बात हो गई? ओह! अ बाउंसर नाइफ आई वांट ग्रैनी, मुझे बाउंसर दिखा, मुझे नाइफ दिखा, मुझे ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, कैंडल को बुझा देता है, बेंड डाउन झुकता है एंड caught up the child in his arms, बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है, carrying her along the passage to the big bedroom, वो बड़े वाले बेडरूम से ले जाता है। A newspaper was on the bed, बेड पे न्यूज़पेपर पड़ा होता है। He put away the paper, then carefully tucked up the child, बच्ची को सुना देता है। He laid down beside her, वो खुद भी उसके पास में सो जाता है। Half sleep still, अभी भी आधी नींद आई थी। Still with the Bowser's smile, अभी भी बाउचर्स की स्माइल उस लड़की को फील हो रही थी। All about her, she it seemed, उसे ऐसा लग रहा था। She crept close to him, वो अपने फादर के नजदीक चिपक जाती है। Snuggling her head under her arm, अपने सर को फादर के आर्म्स के नीचे छुपा लेती है, स्नगलिंग कर लेती है। स्नगलिंग पूंछ लेना होता है। Held tightly her his shirt, उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। Then the dark did not matter, अब उसे अंधेरे से कोई ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। She lay still, वो चुपचाप वहाँ सोई रहती है। Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. फादर कहते हैं कि अगर आप पैर ठंडे हो गए हैं तो उनको आप मेरे पैर की रगड़ी, वो गर्म हो जाएंगे। जैसे कि हम हैंड्स को रब करते हैं ना, तो हाथ हमारे गर्म हो जाते हैं सर्दी के समय, तो ऐसा ही वो कहता है। Then tired out, he slept before the little girl. थका हुआ था उसका पिताजी, उस बच्ची से पहले उसको नींद आ जाती है। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और बच्ची को एक फनी फीलिंग आती है। वो फादर नॉट सो बिग, उसे महसूस होता है कि मेरे पिताजी जितना मैं सोचती हूँ उतने बड़े नहीं हैं। ओके, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी को लुक आफ्टर ही नहीं करते हैं। लुक आफ्टर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब देखभाल करना, क्योंकि कोई देखभाल ही नहीं करते हैं उनकी, मेरे फादर की। एंड ही वाज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस। मेरे ग्रैंड फादर जो है ग्रैंड मदर से ज्यादा कठोर है, लेकिन इनकी कठोरता बहुत अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड गो वाज टू टायर्ड टू बी ए मैकडोनाल्ड। वो बच्ची सोचती है कि मेरे पिताजी पूरे दिन काम करके थक जाते हैं और इसीलिए एक अच्छे मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। टू बी ए मैकडोनाल्ड मीन्स मैकडोनाल्ड उसका पड़ोसी जो बच्चों के साथ खेल रहा था, तो वो सोचती है कि इसीलिए मेरे पिताजी मेरे साथ मैकडोनाल्ड के साथ खेल नहीं पाते हैं। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, यहाँ ये वो है, उस बच्चे ने उस तकिए के अंदर उसी फादर के वो कोर्ट अथॉरिटी वाला स्पीच डाल दिया। तो वो सोचती है कि मेरी गलती थी कि मैंने पिताजी की स्पीच को फाड़ दिया। शी स्टीयर्ड सडनली, वो जल्दी से उठ जाती है एंड साइड रिलीफ की सांस लेती है। व्हाट्स मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी पूछते हैं। अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना आया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माय हेड माय माय हेड्स ऑन योर हार्ट, क्या हुआ? वो कहती है कि मेरा सर जो था आपके हार्ट के ऊपर था। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं जब ये हार्ट पंप करता है तो सुनाई देने लग जाता है। तो सुनाई दिया उसे, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर, वो मुझे आज पता चला है कि आपके बहुत बड़ा हार्ट है। नाउ दिस ओवर, सो in this lesson we learn that how a father, mother and a child is there. Father at the starting and mother are very cruel to their daughter. They never take care of them. वो कभी उसकी ध्यान भी नहीं रखते हैं। बट बच्ची अकेली रहती है, जब कोई ध्यान नहीं देते तो बच्ची से गलती हो जाती है, लेकिन लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाता है। उसके फादर को अपनी गलती का एहसास होती है, बच्ची को भी गलती का एहसास होता है। इस तरह से वो बच्ची अपने फादर की अच्छाइयों को देख लेती है। आई हैव एक्सप्लेन, मैंने इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, वर्ड मीनिंग भी लिखवाए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल पर्सनली लुक आफ्टर योर मैसेज and give your reply. Thanks for watching. We will meet in the next video. Thanks for watching.